मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि मोदी जी के शरीर में खून बहता है या नहीं बहता है, लेकिन अब उनके ही बयानों के बाद मुझे यह विश्वास हो गया है कि मोदी जी के रगों में खून नहीं, सिंदूर बहता है। मैं उन्हीं के बयानों को यह कोट करके कह रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने कल राजस्थान में यह बयान दिया। चलिए जानते हैं मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं वंदे विहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं मोदी जी के ऊपर या बीजेपी के ऊपर, या पहलगाम हमला हो या पुलवामा अटैक हो। मैंने बोला था उस समय भी, अगर आप हैं तो वीडियो जाकर, या फेसबुक उस समय शायद मैं न्यूज़ नहीं करता था, वीडियो नहीं बनाता था, देखो कि ये पूरा प्रचार जो कैंपेन चलेगा वह 2019 में मैंने बोला था कि पुलवामा पर चलेगा। जो उरी अटैक हुआ था उसको लेकर भी खबर काफ़ी चर्चा प्रचार किए थे मोदी जी। यानी कि जो भी अगर घटनाएं हो उसका पूरा प्रचार प्रसार करने में मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ते। इवन ये चुनाव में तो खास करके पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करते। लेकिन क्या ऐसा किया जाना चाहिए, ये सवाल है। जब हमारे देश की बहन बेटियों का सिंदूर छीना गया तो मोदी जी ने क्या किया। 22 अप्रैल सबको याद होगी, 26 हमारे नागरिकों को धर्म पूछ करके मारा गया। उसके बाद बीजेपी के छत्तीसगढ़ इकाई ने ही एक कैंपेन चला दिया कि धर्म पूछा जाति नहीं। तो देखिए, राजनीति बीजेपी हर व्यक्ति के ऊपर करती है, जो मरे हुए हैं या जिंदा है उसके ऊपर। और बीजेपी इतनी, अब मैं मान के चलता हूं, बीजेपी इतनी गिरी हुई कोई पार्टी नहीं है। जिस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है, शायद ही जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होगा वैसी राजनीति करता, शायद ही मैं बोल रहा हूं। क्योंकि जिस तरह से बयान अब मोदी जी का आना शुरू हुआ है, और मैं अभी फिर से ये कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं बात को, बिहार 2025 विधानसभा चुनाव इसी कैंपेन के साथ लड़ा जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं, वह 2025 विधानसभा का चुनाव बिहार में लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी साथ में नहीं है। ये याद रखिएगा, नीतीश कुमार जी साथ में नहीं होंगे। ये मैं बड़ी खबर आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि यह कैंपेन लोगों जन जन तक पहुंचाना है और इसी कैंपेन पर लोगों को अपने और खींचना है। और स्वाभाविक सी बात है कि लोग खींच कर जाते हैं ऐसी बातों को लेकर, नहीं हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। उस समय तो जब यह घटना घटी और जब हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान पर कार्रवाई किया, सारे देश के नेता चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में एकजुट थे। फिर अब चुनावी सभा में इस तरह की चर्चा क्यों? क्योंकि वह जानते हैं मैंने गलती कर दिया है, और गलती किया है तो हमें विपक्ष छोड़ेगा नहीं। उन्होंने गलती ये किया कि अमेरिका की बात में आ गए, और लगातार अभी देख रहे होंगे आप, अमेरिका लगातार 10 दिन 11 दिन से लगातार यह बात को दोहरा रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को रुकवा दिया है ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। और जब सभा में संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। तो फिर युद्ध रुका क्यों? क्यों नहीं पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर दिया गया? क्या मजबूरी आ गई कि हम पाकिस्तान जो युद्ध हार रहा था उसको हम छोड़ दिए?
तो मोदी जी सभा में कहते हैं गिरगिराने लगा पाकिस्तान। राजस्थान की जो सभा चल रही थी उसमें कह रहे थे कि पाकिस्तान गिरगिराने लगा। तो फिर क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि एक और हमला हमारे ऊपर कर दे, उसके बाद हम सबक सिखाएंगे, फिर जाकर गिरगिराने लगेगा तो क्या करेंगे? क्या बीजेपी और मोदी जी को ये नहीं पता कि 70-75 साल से पाकिस्तान क्या कर रहा है? या सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह की हमला को अंजाम दिया गया? जैसा लगातार आप अगर वीडियो देखेंगे, कुछ लोग यह कह भी रहे हैं ये एक चुनावी स्टंट हो सकता है। अगर आतंकवादी को यह सबसे अच्छा मौका था, चूंकि पाकिस्तान के अंदर से ही एक स्वतंत्र देश बलूचिस्तान की आवाज़ उठ रही है, ये हमारे लिए मुफीद था यह समय काफ़ी। जब अंदर से भी आवाज़ आ रही है, हम उस पर हमला कर रहे हैं और हमारे हमला का उसके पास कोई जवाब नहीं, फिर हमने ही किया और कौन सी शर्त पर किया, यह भी जवाब नहीं है बीजेपी के पास कि कौन सा शर्त हमारा माने पाकिस्तान। अगर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा, क्या उसने सारे आतंकवादी को हमें दे दिया? नहीं दिया। तो ये समझ लीजिए बीजेपी का यह खेल है और यह खूनी खेल है, और यह खूनी खेल आने वाले चुनाव बिहार से निकलकर जब अगले साल पश्चिम बंगाल में जाएगा, यही खूनी खेल भारी भयंकर रूप ले लेगा। क्योंकि पोलराइजेशन का जो खतरा है वह सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर बिहार में छिटपुट खबर जरूर दिखेगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर अगले साल जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ आपको कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 जो हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी नहीं लड़ रही। मैं ये वीडियो चूंकि नहीं बना रहा था जो राष्ट्रवाद हो या देश के ऊपर, अभी नहीं बना रहा था, मैं लोकल ध्यान दे रहा था कि लोकल खबर को करना है, लोकल में क्या दिक्कतें आ रही है, लोगों को क्या समस्याएं हैं। लेकिन जब बयान मोदी जी इस तरह का लगातार दिए जा रहे हैं तो लगता नहीं है कि ये सब कुछ ठीक है, या हमारे पास अच्छा मौका था पाकिस्तान को भारत के दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देने का। लेकिन शायद मोदी जी और बीजेपी ये नहीं चाहती है कि अगर हमने ख़त्म कर दिया तो फिर हमारा उदय ही ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे की चुनाव कैसे लड़ेंगे? जब पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा तो हम आगे की चुनाव कैसे लड़ेंगे? शायद ये एजेंडा हो सकता है बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि पाकिस्तान को जीवंत रखना है हमेशा के लिए। तभी तो हम आतंकवाद और पाकिस्तान पर चर्चा कर करके लोगों को गुमराह करेंगे और वोट मांगेंगे। ये एक प्रमुख कारण बीजेपी का या मोदी जी का हो सकता है। हो सकता है मोदी जी आने वाले 1-2 साल में रिटायर भी हो जाए। तो बीजेपी के पास एक मुद्दा होना चाहिए, यही मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी में मोदी जी के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसे लोग पसंद करते हैं। कुछ चेहरे हैं तो आपस में ही लड़ाई चल रही है। यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यह मोटो था कि देश की जो सेना है उस पर राजनीति, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति, हमारी सेना पर सभी को गर्व है, इसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।